नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 में पर्यावरण का पाठ नंबर 6 हमारे पड़ोसी से संबंधित चर्चा करेंगे। हमारे पड़ोसी यानी कि हम जहाँ आसपास रहते हैं, हमारे आसपास कोई ना कोई रहता है। हमारे जो पड़ोसी होते हैं उनके साथ हमें कैसा रहना चाहिए, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से वो हमारी सहायता करते हैं, या कैसे कैसे हम उनसे मेल जोल रखना चाहते हैं, इससे संबंधित जो है हमें जानकारी मिलेगी। तो पाठ शुरू करते हैं। एक मोहल्ले में पास पास रहने वाले लोग जो होते हैं वो पड़ोसी कहलाते हैं। कोई एक मोहल्ला हो, वहाँ आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो पड़ोसी कहलाते हैं। मेरे घर के आसपास कई घर हैं। इन घरों में बहुत से परिवार रहते हैं। वे सभी हमारे पड़ोसी हैं। सबसे पहली बात इन्होंने ये बताई है कि एक ही जो मोहल्ला होता है या गांव होता है, उसमें जो पास पास रहते हैं लोग वो क्या कहलाते हैं? पड़ोसी। और कहता है कि मेरे घर के आसपास कई घर हैं। इन घरों में बहुत से परिवार रहते हैं। वे सभी जो हैं हमारे पड़ोसी हैं। उसके पश्चात कह रहा है कि मेरा पड़ोस बहुत अच्छा है। जो मेरा पड़ोस है, जो पड़ोस में जाने की जो रहते हैं लोग, वो बहुत अच्छा है। विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोग जो हैं वो हमारे पड़ोसी हैं। विभिन्न भिन्न व्यवसाय करने वाले लोग जो हैं वो हमारे पड़ोसी हैं। उनमें से एक डॉक्टर भी है। वह दयालु और धार्मिक प्रकृति का व्यक्ति है। कि उनमें से एक कौन सा है? डॉक्टर है। वह दयालु है और धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति हैं। बीमार हो जाने पर हम उनके पास इलाज कराने जाते हैं। कि वो डॉक्टर हैं, तो जब भी हम बीमार होते हैं तो उनके पास हम क्या करवाने जाते हैं? इलाज करवाने जाते हैं। उनका जो पुत्र है, जो डॉक्टर है राजेश, मेरे साथ ही विद्यालय जाता है। कहते हैं कि उनका जो पुत्र है वो मेरे साथ ही विद्यालय जाता है। मेरे पड़ोसी आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। कहते कि जो हमारे पड़ोसी जो हैं वो जब आवश्यकता पड़े तो आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। एक दूसरे की परेशानियां और उनकी समस्याओं का हल करने का प्रयास करते हैं। कि एक दूसरे की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनको हल करने का प्रयास कौन करता है? पड़ोसी। मोहल्ले की सफाई एवं स्वच्छता का भी सभी मिलकर ध्यान रखते हैं। इसलिए मेरे पड़ोस में गंदगी नहीं रहती। कि मोहल्ले की सफाई जो है और जो स्वच्छता है उसका भी ध्यान हम मिलजुल कर रहते हैं, जिस कारण हमारे मोहल्ले में जो सफाई रहती है और गंदगी नहीं रहती है। तो क्या बोल रहा है वो? शुरू से देखो कि एक मोहल्ले में पास पास रहने वाले लोग जो होते हैं वह पड़ोसी कहलाते हैं। मेरे घर के आसपास कई घर हैं। इन घरों में बहुत से परिवार रहते हैं। वह सभी हमारे पड़ोसी हैं। जो मेरा पड़ोस है वो बहुत अच्छा है। विभिन्न व्यवसाय, अलग अलग यानी कि व्यवसाय करने वाले लोग जो हैं वो हमारे पड़ोसी हैं। उनमें से एक डॉक्टर है जो उसके बारे में बता रहा है कि वह बहुत दयालु और धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति हैं। बीमार हो जाने पर हम उनके पास इलाज करवाने जाते हैं। और उनका जो पुत्र जो है वो मेरे साथ ही विद्यालय में जाता है। मेरे पड़ोसी जो हैं वो कैसे हैं? कि आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। एक दूसरे की जो परेशानियां होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, उनको हल करने का प्रयास करते हैं। मोहल्ले की सफाई एवं स्वच्छता का भी सभी मिलकर ध्यान रखते हैं। और इसलिए जो मेरे पड़ोस में है वो गंदगी नहीं रहती। उसके पश्चात ये बोल रहे हैं कि हमारे घर के पास एक पार्क भी है। कि हमारे घर के पास क्या है? पार्क, जिसको बगीचा बोलते हो। यहाँ शाम के समय पड़ोस के सारे बच्चे
आपस में मिलकर खेलते हैं। शाम के समय मेरे पिताजी तथा अन्य पड़ोसी वहाँ घूमने जाते हैं। ऐसे पार्कों को सार्वजनिक स्थान कहा जाता है। कहते कि हमारे घर के पास एक पार्क भी है जहाँ शाम के समय पड़ोस के सारे बच्चे आपस में मिलकर खेलते हैं। शाम के समय मेरे पिताजी तथा अन्य पड़ोसी वहाँ घूमने जाते हैं। ऐसे पार्कों को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक स्थान, जहाँ पे घूमते हैं, सैर करने जाते हैं कहीं। हमें अपने पड़ोसियों से कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। जो हमारे पड़ोसी होते हैं, हमें उनसे कभी भी नहीं लड़ना चाहिए। परस्पर प्रेम से रहना चाहिए तथा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। कि हमें उनके साथ कैसे रहना चाहिए? प्रेम से रहना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़े तो हमें एक दूसरे की सहायता भी करनी चाहिए। तो क्या बोला इन्होंने इसमें? कि हमारे घर के पास एक पार्क है जहाँ शाम के समय पड़ोस के सारे बच्चे आपस में मिलकर खेलते हैं। शाम के समय मेरे पिताजी तथा अन्य पड़ोसी वहाँ घूमने जाते हैं। ऐसे पार्कों को सार्वजनिक स्थान कहा जाता है। और उन्होंने बताया कि हमें जो है वो अपने पड़ोसियों से कभी भी लड़ना नहीं चाहिए, हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। परस्पर प्रेम से रहना तथा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। कि हमें आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए और एक दूसरे की सहायता भी करनी चाहिए। तो बच्चों, आज हमने हमारे पड़ोसी पाठ पढ़ा, जिसमें हमने ये जाना कि पड़ोसी कौन होते हैं। जो हमारे साथ जो दूसरे घर होते हैं, हमारे पास में जो घर होते हैं, कई घर होते हैं, उनके जो लोग आसपास में जो रहते हैं उनको हम पड़ोसी बोलते हैं। तो पड़ोसियों से संबंधित इसमें जानकारी दी है कि पड़ोसी मिलजुल कर हम कैसे एक दूसरे का दुख सुख बांटते हैं। तो इस पाठ में इस संबंध चर्चा की गई है। कुछ सत्य और असत्य इस पाठ में आए हैं, वो आपको मैं अभी ब्लैक बोर्ड पर करवाऊंगी और इसके प्रश्न उत्तर जो है वो आपको अगले भाग में करवा दिए जाएंगे। तो अपनी कॉपी निकालिए और पेंसिल निकालिए और ये सत्य और असत्य करिए। जैसा कि अभी आपने हमारे पड़ोसी पाठ के बारे में पढ़ा, हमारे पड़ोसी, इससे संबंधित आपने किताब में चर्चा की है। इसके कुछ सत्य और असत्य आए हैं जो आपको ब्लैक बोर्ड पर करवाने हैं, आप उसको कॉपी में लिखो। पहला आ गया ये बोल रहे हैं कि हमें अपने पड़ोसियों की सहायता करनी चाहिए। हमें अपने पड़ोसियों की सहायता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आएगा करनी चाहिए। तो ये क्या आएगा? सही। दूसरा बोल रहे हैं
हमें उनके साथ प्रेम से नहीं रहना चाहिए। सही है कि गलत है? गलत है। हमें उनके साथ प्रेम से रहना चाहिए। पड़ोसी बच्चों के साथ खेल में भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें वैसे तो झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर इकट्ठे खेल रहे हैं तो भी हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये सही है कि गलत है? ये सही है। हमें झगड़ा नहीं करना, कैसे भी नहीं करना, खेल में भी नहीं करना और वैसे भी नहीं करना। हम सबको हिल-मिल कर रहना चाहिए। ये सही है कि गलत है? हम सबको हिल-मिल कर रहना चाहिए, मेल मिलाप से रहना चाहिए। ये सही है कि गलत है? ये सही है। हम सबको हिल-मिल कर ही रहना चाहिए। तो ये आगे इसके सही गलत दोबारा से देखो। पहला पूछते हैं कि हमें अपने पड़ोसियों की सहायता करनी चाहिए, तो ये सही है। पड़ोसी बच्चों के साथ प्रेम से नहीं रहना चाहिए, ये गलत है। पड़ोसी बच्चों के साथ खेल में भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये सही है। और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, ये भी सही है। ये सही गलत है आप इसको अपनी कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखेंगे और अपना गृह कार्य पूरा करेंगे। धन्यवाद।